तो बच्चों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। बेटा इस क्वेश्चन को हम एप्लीकेशन क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, पर कभी कभार एग्जाम में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं आपके, तो कुछ ऑप्शन वाइज में क्वेश्चन आता है कि यस और नो, इतनी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 5वां पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। चार दोस्त हैं, ए बी सी डी पर बैठे हैं। जैसे कि आकृति दर्शाती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कौन सही है। मतलब दो लड़कियां आती हैं, चंपा आती है और चमेली आती है, और वो चारों दोस्तों को देख के बोलती है क्या ये वर्ग है या नहीं है। तो चमेली जो कहती है वो उससे सहमत नहीं है, और वो कहती है इसका पता लगाइए कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्ग का नियम पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है बेटा? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर मैं कहूँ कि ए बी सी डी मैं नाम कर दूं, तो यहाँ पे अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी कर दूं, तो आपको होगा ये वर्ग होगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। तो रुको जरा, ये क्या चीज है? यह है समांतर चतुर्भुज। इसमें भी तो चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो चारों बंदे बैठे हैं वो वर्ग बना रहे हैं या फिर समचतुर्भुज? ये क्या है? सम चतुर्भुज, जिसकी सारी भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आपको यहाँ पे इन दोनों में फर्क भी पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो कहलाएगा समचतुर्भुज। और इसके अलावा क्योंकि वर्ग की दोनों विकर्ण भी बराबर होती हैं, तो पहली कंडीशन तो ये मान लो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये प्रूफ करना है। और दूसरी कंडीशन प्रूफ करनी है कि ए सी बराबर डी बी है या नहीं। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे ये वर्ग है, और अगर ए सी बराबर डी बी नहीं है तो हम कहेंगे ये एक समचतुर्भुज है। कुछ बात समझ आई? हाँ, यही मैंने आपको बेसिक वीडियो में समझाया था कि आपको वर्ग का नियम पता होना चाहिए। वर्ग का नियम है कि अगर आपको चारों भुजा बराबर हो जाती हैं तो उसके बाद दूसरा देखना है कि ए सी बराबर डी बी है नहीं है। अगर ए सी डी बी के बराबर है तो वर्ग है, वरना वो क्या है? एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके इसको पता लगाना है वर्ग है या नहीं है। उसके लिए मुझे निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक शुरू करते हैं ए से। बोले बताओ ए के निर्देशांक कितने हैं? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस तो 3 आ रहा है और वाई एक्सिस 4 आ रहा है। ठीक है, बी की बात करते हैं। बी का एक्स एक्सिस 6 आ रहा है और वाई एक्सिस 7 आ रहा है। सी की बात करते हैं। सी में एक्स एक्सिस 9 आ रहा है और वाई एक्सिस 4 आ रहा है। फिर डी की बात करते हैं। डी में एक्स 6 है और जो वाई है वो 1 है। ठीक है, तो मुझे इसकी चारों दूरी निकालनी है। पहले हम दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं। दूरी का फॉर्मूला बेटा, हम पे सोल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे सीधा लेना है आपको। ठीक है बेटा, ये आपके दूरी का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी, ए और बी, इनकी बीच की दूरी निकालेंगे। इस ए बी के अंदर आपका ए बराबर तो है 3 4 और बी बराबर है 6 और 7, जिसमें इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और y2। अब आराम से इसकी दूरी निकालेंगे, जो कि रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 3। और 7 में से 4 गए कितने बचे? 3। तो ये भी 3 का स्क्वायर है और ये भी 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और ये भी 9, यानी कि 9 + 9 का अंडर रूट बराबर हो गया 18। और 18 रूट जो होता है वो बराबर होता है आपके 3√2 के। कैसे? 18 के फैक्टर करेंगे पहले 3 से, तो ये हो गया तुम्हारा 3 × 18, फिर 3 से, 3 दूनी 6 और 3 2 एकम 2। तो इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया और 2 रह गया अंदर। तो ए बी की दूरी बराबर आ गया 3√2। ठीक है, अब निकालते बेटा बीसी। बीसी में बी बराबर है 6 7 और सी बराबर है 9 और 4। तो बेटा ये हो गया आपके पास x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डालेंगे इसके अंदर, जो कि ये था x2 - x1, y2 - y1। तो x2 कितना है? 9 -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, जो कि 6 - 9 हो गया 3 का स्क्वायर, और 7 में 4 गए -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर भी कितना होता है? 9, और -3 का भी 9 अंडर रूट, यानी कि ये आ गया रूट में 18। वही 3√2 आपकी वैल्यू निकल के आ गई बीसी की। तो मैंने देखा अभी ए बी और बीसी तो बराबर आ गई है। अब फटाफट से निकालते हैं सीडी। सीडी के अंदर सी बराबर है 9 और 4, और डी बराबर है बेटा 6 और 1, जिसमें ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 यानी कि 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 गया, 3 बचा माइनस का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया माइनस का 3 का स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू बेटा 9 9 होगी। तो इसकी वैल्यू भी आ गई √18, यानी कि 3√2। अब निकालते हैं AD। AD में A बराबर है आपका 3 4 और D बराबर है 6 1। ओके, तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया मेरा y1, अगेन ये x2 और y2। अब AD निकालते हैं, तो फॉर्मूला पता ही है आपको AD के लिए। x2 यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए तो 3 बचा, और 1 में से 4 गए तो माइनस का 3 बचा। तो वैल्यू तो वही आ गई ना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √18, यानी कि 23√2। अब इस कंडीशन से जो मैंने दोनों वैल्यू निकाली, उसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आ गया, जो कि है 3√2 के। तो भाई एक कंडीशन तो पूरी हो गई है कि तीनों चारों चीज जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अब मुझे दो चीज और बराबर करनी है, वो है ए सी और डी बी के। तो ए सी और डी बी प्रूफ करते हैं फटाफट से। तो पहले निकालेंगे हम बेटा ए सी। ए सी में ए बराबर जो है वो आपका दे रखा है 3 और 4, और सी बराबर दे रखा है 9 और 4। ठीक है बेटा, ये जरूरी नहीं कि ये सारा वैल्यू जो है 3√2 ही आए, ये अलग आना है। कंडीशन 2 थी, मैंने पहले बताया था। पहली कंडीशन में चारों बराबर आने चाहिए, और दूसरी कंडीशन में ए सी बराबर डी बी आना चाहिए। अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो हम यहाँ पे ए सी निकालते हैं, तो ये x1 y1 x2 और y2। तो ए सी बराबर हो गया रूट में 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो 4 से 4 गया तो कितने बचे? 0, और 9 में से 3 गए तो 6। तो आपकी वैल्यू बची 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर।
तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो आंसर आ गया 36, वो भी रूट में बराबर 6, क्योंकि अंडर रूट 6 का वैल्यू होती है अंडर रूट 36 की वैल्यू होती है 6। अब बेटा हमें निकालना है BD। BD में B बराबर है 6 7, ये लिखा हुआ, और D बराबर है 6 1, ठीक है। D बराबर है 6 1। अब हमें BD भी निकालना है। BD में निकालने में 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। इसके अकॉर्डिंग 6 में से 6 गए तो 0, और 7 में से 1 गया, 1 में 7 गए तो माइनस का 6 का स्क्वायर। ओके बेटा, अब ये जो वैल्यू है जो 0 बन गई, अब 6 का स्क्वायर बचा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 बराबर कितना होता है 6। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। नंबर 1 तो हो गई कि AB बराबर है BC के बराबर है CD के, जो कि बराबर है किसके बेटा AD के। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि AC बराबर हो BD के। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई और ये भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये है कि चंपा चमेली से पूछते कि क्या तुम सोचती हो कि ये वर्ग है, यानी कि चंपा बिल्कुल सही है। तो यहां लिख सकते हैं कि चंपा सही थी कि ABCD एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है बेटा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ दूरी निकालनी थी बार बार, और आपको समझ में आ गया कि ये दो कंडीशन के साथ ही आपको आगे चलना है। और ध्यान रखना इसके बेसिक रूल पता होंगे तभी हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है।